आज की हमारी कहानी दो दोस्तों की एक सच्ची कहानी है। ये कहानी मसूरी की उस लंबी देहार खदान की कहानी है जहां पहाड़ों के सीने को चीर कर निकाले गए पत्थरों की कहानी में सिर्फ धूल मिट्टी नहीं बल्कि मजदूरों की चीखें भी दबी हुई है। राहुल और मोहित, जिन्हें घूमने का बहुत शौक था, एक शाम को सूरज ढलने के बाद उन्होंने घूमने का प्लान बनाया और वह दोनों घूमते घूमते पहुंच गए लंबी देहार माइंस की तरफ। वहां के गांव वालों ने उन्हें मना किया कि सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, पर उन्हें उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वे दोनों खदान की तरफ चल दिए। खदान के करीब पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, फिर भी हवा इतनी तेज चल रही थी मानो कोई चीख रहा हो। घने अंधेरे में खौफनाक साया पसर रहा था। मोहित को अचानक किसी के हथौड़े से पत्थर तोड़ने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये तेरा वहम होगा। पर जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जोर का धमाका हुआ, मानो कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। दोनों बहुत सहम गए थे और फिर अचानक से वहां पर सन्नाटा पसर गया। उस सन्नाटे में उन दोनों को एक भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि मानो चीख किसी इंसान की नहीं, किसी शैतान की हो जो दर्द से तड़प रहा हो। राहुल ने अपना फोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। उसकी रोशनी में उन्होंने दूर एक सफेद सी आकृति देखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। वे भागने लगे। पीछे से आती चीखें तेज होती जा रही थी। भागते हुए राहुल अचानक अंधेरे में कहीं गिरा। एक गहरी खाई थी जिसे अंधेरे में उन्होंने नहीं देखा। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा। उसी वक्त सफेद आकृति उनके पास आ पहुंची थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। मोहित ने हिम्मत जुटाकर राहुल को खींचा और किसी तरह वहां से भाग निकले। गांव पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो चुकी थी। बुजुर्गों ने उनकी कहानी सुनी और अपनी सहमति दी। वे बोले कि वे आत्माएं उन मजदूरों की थी जो उस खदान में मारे गए थे। उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है। वह काली रात राहुल और मोहित जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लंबी देहार खदान का खौफ उनके दिलों में हमेशा के लिए समा गया है। राहुल और मोहित के लिए गांव वालों ने उन्हें कुछ जड़ी बूटियां दी ताकि खदान के बुरे साए उनका पीछा ना कर सके। कुछ दिन तो ठीक चले, मगर फिर रातों को राहुल को सपने आने लगे। सपनों में वही सफेद आकृति उसे वापस बुला रही थी। मोहित को भी एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो राहुल को किसी तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला करता है। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि खदान की आत्माओं ने राहुल को अपना निशाना बना लिया है। उस खदान में मोहित ने जो हिम्मत दिखाई थी उसी की वजह से वो बचा रहा। तांत्रिक ने उन्हें एक पूजा करवाने को कहा। जब तांत्रिक ने पूजा शुरू की तो पूजा के दौरान अजीब सी घटनाएं घटी। मोमबत्तियां बुझ रही थी, हवा में चीखों जैसी आवाजें गूंज रही थी, मगर तांत्रिक ने पूजा पूरी की और राहुल को एक तावीज दिया। कुछ समय बाद राहुल को बुरे सपने आना बंद हो गए, लेकिन एक रात वो फिर से जाग उठा। उसने देखा कि मोहित की आंखें खुली है और वो एक अजीब सी मुस्कान दे रहा है। मोहित धीमी और कर्कश आवाज में बोला, चल राहुल, वो हमें बुला रही है। राहुल सहम गया। वह समझ गया कि तावीज का असर
मोहित पर हो गया है और खदान की आत्मा अब उसे अपने पास ले जाना चाहती है। राहुल को अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। उस रात दहशत के साए में जकड़े राहुल ने सोचा कि तांत्रिक ने बताया था खदान शांत करने की पूजा अधूरी रहने पर भयानक परिणाम होंगे। राहुल ने फैसला किया कि वो खुद ही पूजा पूरी करेगा। पूजा की विधि तो उसे याद नहीं थी, लेकिन उसने तांत्रिक द्वारा बताई गई चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। घर के मंदिर से मंत्रों की किताब उठाई, जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और पूजा की वेदी बनाई। पूरे गांव में अंधेरा था, सिर्फ राहुल के कमरे में मंत्रों की धीमी आवाज गूंज रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जो मानो आसमान भी राहुल की हिम्मत को सलाम कर रहा हो। पूजा के दौरान कमरे में हवा तेजी से चलने लगी, चीखें जैसी आवाजें गूंजने लगी, पर राहुल डटा रहा। वह जानता था कि उसका डर ही खदान की आत्माओं को ताकत देगा। धीरे धीरे कमरे का तापमान कम होने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोहित की आंखें, जो बेजुबान हो चुकी थी, अचानक खुल गई। उसकी पुतलियां घूमने लगी थी, मानो उसके शरीर पर कोई और हावी हो गया हो। एक भयानक आवाज कमरे में गूंजी। तू हमें नहीं रोक सकता। राहुल ने घबराए बिना जवाब दिया। तुम उन मजदूरों की आत्माएं हो जिनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें शांति दो, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने दो। राहुल की आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। पूजा पूरी होते ही कमरे में रोशनी छा गई, ठंडी हवा गायब हो गई और मोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। सूरज की पहली किरणें निकल चुकी थी। राहुल जानता था कि उसने एक भयानक लड़ाई जीत ली है। मोहित को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने उसे बताया कि वो रात भर बुरी तरह से चिल्ला रहा था। धीरे धीरे मोहित ठीक हो गया, लेकिन खदान के बारे में बात करने से हमेशा कतराता रहा। लंबी देहार खदान का रहस्य आज भी बना हुआ है, लेकिन राहुल जानता है कि उसने उस रात न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने दोस्त को भी खदान के भूतों से मुक्त करा लिया। और ये कहानी एक सबूत है कि कभी कभी इंसान की हिम्मत किसी भी आत्मा से ज्यादा ताकतवर होती है। सालों बाद राहुल और मोहित फिर से मसूरी घूमने आए और पुरानी यादें ताजा हो गई। मोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यार वो रात। राहुल ने उसे बीच में ही रोक दिया। उस रात के बारे में बात नहीं करते, कुछ चीजें भुला देना ही बेहतर होता है। वे दोनों खदान की तरफ देखने लगे। सूर्य की रोशनी में खदान उतनी भयानक नहीं लग रही थी, पर दोनों को पता था कि शाम ढलते ही उस खामोशी में फिर से चीखें सुनाई देगी। अचानक उन्हें दूर से कुछ सफेद सी आकृतियां दिखाई दी। वे धीरे धीरे खदान की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने मोहित का हाथ पकड़ लिया। मोहित घबरा गया। वो कौन है? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद वो मजदूर जिन्हें अभी भी शांति नहीं मिली, या शायद उसने अपनी बात भी पूरी नहीं की। शायद वो आत्माएं थी जिन्हें राहुल ने मुक्त कर दिया था और अब वो नई आत्मा को खदान के चंगुल से बचाने के लिए जा रही थी। लंबी देहार की खदान का रहस्य अनसुलझा ही रह गया, लेकिन राहुल और मोहित की कहानी एक चेतावनी है। कभी कभी भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होता है लालच, जिसके कारण बेगुनाहों की जान चली जाती है। और कभी कभी इंसान की हिम्मत भी भयानक चीज से लड़ने के लिए काफी होती है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।